वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द स्काई ट्रेडिंग वन। मैं आपका दोस्त मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज के पॉसिबल मूव्स के साथ। क्या पता कि गोल्ड में आज क्या मूव्स होंगी। कल आपको डेली फोरकास्ट वीकली फोरकास्ट जो है वो शेयर की गई थी और उसमें ये लेवल आपको बताया गया था कि इस लेवल पे मार्केट आएगी। तो यहाँ से आप ट्रेंड लाइन का टच भी है, देखें ये एज इट इज़ लेवल्स लगे हुए हैं। तो यहाँ से बाय की पॉसिबल मूव है। और अगर ये आपको बताया गया था कि ये स्विंग हाई और ये स्विंग हाई इनको स्वीप करके इन साइड क्लोज करेगी, तो यहीं से देखिए मैंने आपको बताया था कि यहीं से ये यहाँ तक पॉसिबल मूव आ सकती है। और ये आपके सामने मार्केट ने एज इट इज़ हमारे लेवल की रिस्पेक्ट की है और हमारे इस जो हमने प्रिडिक्शन की थी या फोरकास्ट की थी उसको उसने एज इट इज़ प्ले किया है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्या सिनेरियो है, इन सारे लेवल्स को करते हैं रिमूव, डिलीट करते हैं। अब चूँकि 1 आवर में हम देख रहे हैं, हम इसको 1 आवर क्योंकि डेली आपके इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा एक टाइम फ्रेम होता है। मैक्सिमम आपको 15 या 30 मिनट के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उनको मार्क कर लेना चाहिए और जो कंफर्मेशन है वो छोटे टाइम फ्रेम में देखें। अब ये 1 आवर का लेवल था, देखिए यहाँ से मार्केट ने इसी जोन के अंदर जो ड्रॉ कर किया था, ठीक है, क्योंकि एक ब्रेकर ब्लॉक बन गया था और इस ब्रेकर ब्लॉक के अंदर टैप करके मार्केट एक दफ़ा अप साइड गई है, दोबारा आई है, नीचे से लिक्विडिटी स्वीप की है और इन साइड क्लोजिंग की है और अभी इसी जोन के ऊपर खड़ी हुई है। तो ये H1 का जो है ये एक बाय का लेवल जोन है। तो हमारे पास अब इसमें 5 मिनट में हम चल के देखते हैं तो क्या सिनेरियो बन रहा है। 5 मिनट में अगर हम देखें तो इसी जोन पे जो H1 का हमने मार्क किया हुआ है, मार्केट ने नीचे से विक मारी है, ठीक है। अब मैं इस ज़ोन को थोड़ा-सा रिमूव करूँगा ताकि आपको क्लियर पता लगे कि M5 जो है ना बेरिश चल रहा था, ठीक है। इसने यहाँ पे ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है बेरिश, ठीक है। बेरिश करने के बाद जो इसकी रेजिस्टेंस लेवल है या स्विंग हाई लेवल है वो ये पॉइंट बनता है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद एक इम्पल्स मूव आई थी नीचे। अब ये देखिए यहाँ पे ये इसका स्विंग हाई लेवल है। मार्केट ने क्या किया है, अब अगर हम थोड़ा-सा देखें तो हमारे पास मार्केट ने ये हाई लगाया, ये लो, ये हाई, ये लो और उसके बाद ये एक और हाई लगा दिया है, ठीक है। अब हमारे पास मार्केट में जो वेव बन गई है 1, 2, 3, 4, 5 की वेव्स बन चुकी हैं, जो कि अब ये बता रही हैं कि मार्केट मिनिमम इस लेवल तक तो 67 के लेवल तक जाएगी और अगर इसको ब्रेक करती है तो फर्दर ऊपर जाएगी। 5 मिनट में थोड़ा-सा अगर ये इसको इस तरह ब्रेक करती है तो यहाँ से इनसाइड होके ये फर्दर मज़ीद 80 तक भी जा सकती है, जो आज के लेवल पे ये शामिल है। अब हमारे पास बाय का क्या सिनेरियो है, बाय का सिनेरियो हमारे पास ये है कि ये एक ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है इसका, ये ज़ोन, ठीक है, ये वाला ज़ोन, इसका एक ब्रेकर ब्लॉक है। देखिए इसको टेस्ट कर रही है और यहाँ से मार्केट ने एक दफ़ा टेस्ट करके, देखिए मैं आपको क्लोज़ अप करके देता हूँ, ये ब्रेकर ब्लॉक था, ये इसने मार्केट को अप साइड ऊपर क्लोजिंग दी है, फिर नीचे रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है। ये ब्रेकर ब्लॉक जब तक होल्ड है तो मार्केट दोबारा पॉसिबल मूव यही है कि वो यहाँ से दोबारा इसको अंदर टैप करे, जिस तरह ये कर रही है, यहाँ से टैप करे और यहाँ ही से ये अप साइड की मूवमेंट कैरी ऑन करे। या फिर अगर हम सेकंड सिनेरियो देखते हैं तो हमारे पास एक और बेहतरीन डिमांड जोन भी M5 में पड़ा है, जो आपके इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा है और वो ये लेवल भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये लेवल इसलिए कि ये इस पूरी उसका वेव का एक लोएस्ट पॉइंट है, स्विंग लो है। ये स्विंग लो जो है इसके नीचे लिक्विडिटी है, मार्केट अगर इधर आती है तो इधर से भी बाय का सिनेरियो बना सकती है। लेकिन अगर वो मार्केट इधर आके टैप करे इसके अंदर M5 में, ठीक है, अगर इस तरह आती है मार्केट कुछ इस तरह, तो ये यहाँ से जो इम्पल्स लगेगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग इम्पल्स होगी क्योंकि ये डिस्काउंटेड प्राइस बन जाएगी और इस डिस्काउंट प्राइस में मार्केट अच्छी मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं M5 के हिसाब से। तो फिल वक्त के लिए इंट्राडे में आज ये सेटअप आपको मिल रहा है और इसका टारगेट पॉसिबली मैं रिमूव कर दूँ तो आपको पता चलेगा। इसका टारगेट पॉसिबली ये स्विंग हाई है दोबारा 3380 वाला और 33
88 والا. اور اگر یہ لو ہولڈ رہتی ہے جو کہ آپ کی فی الوقت کے لیے یہ لو ہے، اگر اس کے نیچے کوئی اسٹرکچر یا کوئی کینڈل کلوزنگ نہیں کرتی H1 کی 3340 کی، تو آپ کی بہت اچھی ایک ویو اوپر کی ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ وار کا بھی سینیریو آن ہے، سین آن ہے، اور اوور آل ورلڈ میں جو ہے وہ انسرٹنٹی ہے. تو اس میں ہمیں جو ہے گولڈ کیونکہ سیف ہیون ہے، تو اس میں انویسٹ کرنے کے لیے ہمیں بائی کو ہی فی الوقت ڈھونڈنا پڑے گا. اور جو ہے ہمارے جو ریزسٹنس لیول ہیں وہ یہ آپ کے سامنے پہلا ہے 80 کا والا، 70-80 والا لیول، اور اس کے اوپر کیونکہ میں بائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں اس نے لکوڈیٹی سویپ کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کی ایک نیچے کی موومنٹ بھی آئی ہے، لیکن اس نے مارکیٹ نے اس لیول کو ابھی تک بریک نہیں کیا، اس والے 47 والے لیول کو بریک نہیں کیا، اور نیچے 40 والے لیول کو بریک نہیں کیا، بلکہ یہاں سے M5 میں ایک بلش اسٹرکچر ڈیولپ کر دیا ہے، جو کہ یہ انڈیکیشن کر رہا ہے کہ مارکیٹ پاسبلی آج ان لیولز کو بریک کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور فردر اوپر ریٹیسٹ کے لیے H4 کے جو لیول ہیں، H4 کا جو ایک یہ لیول ہے 3400 والا، 3404 والا، اس کو بھی ٹیسٹ کرنے اوپر جا سکتی ہے. تو یہ تھا آج کا انالیسس فار ٹوڈیز موومنٹ ان گولڈ. نیکسٹ اس کا جو ہوگا موو، اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ پھر نیکسٹ آپ کو ویڈیو میں اپڈیٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور آگے شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.